किसी ने ठीक कहा है कि यदि आपको ज्ञान कहीं से, किसी रूप में और किसी से भी प्राप्त हो तो उसे बेहिचक ले लेना चाहिए, क्योंकि वो ज्ञान क्या पता कब आपकी जिंदगी बदल दे। कुछ ऐसी ही कहानी है। एक छोटी सी गिलहरी ने महात्मा बुद्ध को उनके लक्ष्य मार्ग से विचलित होने से बचा लिया। एक बार महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। उन्होंने अपने शरीर को बहुत कष्ट दिया था, घने जंगल में तपस्या की, लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन वह निराश होकर यह सोचने लगे कि अभी तक मैं कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाया हूं, आगे मैं क्या कर पाऊंगा। निराशा और अविश्वास के इस नकारात्मक भाव से वो पूरी तरीके से टूट चुके थे और उन्हें ऐसा लगने लगा था कि अब उनसे यह नहीं संभव हो पाएगा। उन्हें उतने देर में ही प्यास लगती है और वो पास की झील पर चले जाते हैं। वो देखते हैं कि दो गिलहरी की बच्ची पानी में डूब रही है। माँ गिलहरी किनारे पर बैठकर उसे देख रही है और वो भी खड़े होकर देखने लगते हैं। थोड़ी देर बाद माँ गिलहरी पानी में कूदती है और वो बाहर निकलकर अपने शरीर को झाड़ने लगती है। फिर वो कूदती है, बाहर निकलकर शरीर को झाड़ने लगती है। यह प्रयास वो बार बार करते रहती है। यह देखकर महात्मा बुद्ध सोचने लगते हैं कि यह गिलहरी का कैसा मूर्खतापूर्ण प्रयास है, क्या वह कभी झील को सुखा पाएगी। लेकिन गिलहरी को यह बार बार प्रयास करते देख महात्मा बुद्ध सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं यह गिलहरी मुझसे यह तो नहीं कहना चाह रही कि मुझे नहीं पता मैं इस झील को सुखा पाऊंगी भी या नहीं, लेकिन मैं कोशिश न करूं ये भी संभव नहीं। इस तरीके से उस गिलहरी ने महात्मा बुद्ध को उनके लक्ष्य मार्ग से विचलित होने से बचा लिया। फिर महात्मा बुद्ध सोचने लगे कि यह नन्ही सी गिलहरी अपने सामर्थ्य से इस झील को सुखा देने के लिए संकल्पित है, फिर मुझ में क्या कमी है, मैं तो इससे 1000 गुना अधिक क्षमतावान हूं। फिर उन्होंने सबसे पहले उस गिलहरी के बच्चे को बचाया। उसके बाद वो साधना में विलीन हो गए और इतिहास गवाह है कि उस बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। हमें दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि यदि आपके पास कोई लक्ष्य है तो उसमें पूरे जी जान से लग जाओ। बहुत बाधाएं आएंगी, बहुत मुश्किलें आएंगी, बहुत अड़चने आएंगी, घबराना नहीं, क्योंकि तुम जो सोच सकते हो वो डेफिनेटली कर सकते हो।